ज़िदनी इल्मा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh viewers, hope you all fine. This is Unsan Ansari and today I am going to be telling you about the calligraphy. ओके तो कैलीग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कलम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बैम्बू कलम से लिखा जाता है। और ये जो बैम्बू कलम है ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, आप भी ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं। बहुत सारे लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हमें बैम्बू कलम लिखा और इंक वगैरह सब ईज़िली चीप प्राइस पर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास लिखा नहीं है, लेकिन मैंने इंक वगैरह एंड ये जो कलम है ये मंगवाए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मंगवाए हैं। आप लोग भी मंगवा सकते हैं। इंक बहुत काबिल तारीफ़ है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेटर सीन के बारे में। ठीक है, लेटर सीन को हम लिखेंगे कि किस तरह से बैम्बू कलम से लिखा जाता है। नॉर्मल कलम से भी मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी कि किस तरह से बैम्बू कलम से और नॉर्मल कलम से लेटर को हम लिख सकते हैं। देखिए, कैलीग्राफी सीखना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनको शौक़ होता है। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए, ना कि वेस्ट कीजिए, ना टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत होता है, हम उसको यूजुअली वेस्ट कर देते हैं। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को स्किलफुल करिए, अपने आप को ग्रूम करिए, है ना, डेवलप करिए, नई नई चीज़ें सीखिए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए और मेरा मानना ये है कि आप सीखिए। तो इसलिए मैंने कैलीग्राफी और इंग्लिश को मैंने खुद भी सीखी और इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी सीखें, आप लोग भी इस चीज़ का एडवांटेज लें। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेटर सी। ठीक है, लेटर सी को मैं आपको बताऊंगी कि बैम्बू कलम से किस तरह से लिखा जाता है। बैम्बू कलम से लिखना यूजुअली बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन कोई भी चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। या तो वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर कैलीग्राफी हो, सबके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेटर सीन। अब देखिए, लेटर सीन को हमने स्टार्ट किया है कट वाइज। मैं आपको बताऊंगी ये जो ऑब्लिक शेप का होता है ना कलम, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, इसको हम कट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो डायमंड्स। ओके, सो आप डायमंड्स भी बोल सकते हैं, कट भी बोल सकते हैं, इट्स फुल्ली अप टू यू। ओके, सो ये एक जो शोशा रहेगा सीन का, एक कट का रहता है, मतलब एक डायमंड का रहेगा। और जो दूसरा वाला शोशा है जो अभी मैं बना रही हूँ, ये होता है 2 कट का। ठीक है, 2 या 1.5 कट। ठीक है, 1.5। सो फिर हमने ये नीचे तक इसको लेकर आए, थोड़ा सा नीचे तक ड्रैग किया हमने। ओके, ये 1 डायमंड और ये 2 डायमंड, मतलब 2 कट। ठीक है, पहला शोशा बड़ा, दूसरा छोटा, दूसरा शोशा थोड़ा सा छोटा। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से रहेगा। ये 3 कट हमने 3 डायमंड्स या 3 कट हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, है ना। इसके हिसाब से ही वो जो रिटर्न होगा ना सीन का, ये जो वाला हिसाब देख रहे हैं जो मैं अभी लिखूँगी जिसको, ये रिटर्न होगा। ओके, फिर यहीं से आपने दायरा लिया। ठीक है, इसको हम दायरा बोलते हैं। ओके, ये दायरा, ये दायरा जितना इजी लगता है देखने में, होता नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए हमें। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है। आराम आराम से लिखिए, किसी बात की जल्दी नहीं है। आप आराम से लिखेंगे, आपको भी लिखने में मज़ा आएगा। आप अपने बिज़ी शेड्यूल में से 15 मिनट 20 मिनट निकालिए और वीडियो को देखिए पूरा एंड तक, पॉज कर करके देखिए, तो आपको बहुत ही चीज़ें मतलब समझ में आएंगी। ठीक है, ये जो रहता है ना दायरा, ये दायरा सुलूस का, ये जो मैं सीन लिख रही हूँ ना, सुलूस का सीन है। तो ये जो सुलूस का सीन होता है ना, ये जो नीचे से थोड़ा सा ऐसा फ्लैट रहता है ना, ये थोड़ा सा तिरछा जाता है। जो नस्तालिक का दायरा होता है वो गोल रहता है, लेकिन जो सुलूस का दायरा होता है वो चपटा होता है ना। तो ये नीचे से 2 कट ऊपर रहेगा और फिर अपन लोग इसको दायरा इसका खींचेंगे। ठीक है, यूजुअली जो दायरा होता है 5 कट का होता है, मतलब यूजुअली दायरा आप 5 कट का ले सकते हैं। 5 कट का डिफरेंस होना चाहिए दायरे में। ठीक है, देखिए मैंने 5 लगाया ना, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इस तरह से देखें। कैलीग्राफी एक फ़न है, जिसको शौक़ होता है ना वो कैसे भी सीख लेता है ना। तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर मैंने एक लेटर बताया है तो आप उस लेटर को पूरे टाइम लिखिए। ये देखिए नॉर्मल कलम से, अब ये मैं नॉर्मल कलम से लिख रही हूँ, जिसको आप कैली कलम बोलते हैं, मैं भी, हाँ। इस कलम से आप लिखेंगे
ये नॉर्मल कलम है, ये इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ है। ये नॉर्मल कलम से ही मैंने लिखा, ये दायरा सेम रहता है। आप बैम्बू कलम से लिखिए, आप छोटे वाले नॉर्मल कलम से लिखिए, आप जो यूजुअली मार्केट में कलम मिलता है उससे लिखिए, किसी भी कलम से लिखिए, दायरे कत सब सेम रहते हैं, बस वो साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे। बस देखिए ये कत, ये मैंने जो मैं कत बोल रही थी ये वो कत है। ओके, तो ये एक कत का फर्स्ट शोशा जो रहेगा, सेकंड शोशा 2 कत का रहेगा, दायरा 5 कत का रहेगा। ये रटे हुए होने चाहिए हमें बहुत अच्छे से, ठीक है। जब तक हमें दायरे नहीं रटे हुए होंगे ना, तो हम लेटर में मिस्टेक्स करते रहेंगे, ठीक है। ये इस तरह से कैलीग्राफी लिखना बहुत ही अच्छा एक स्किल है, आप लोग ज़रूर सीखें इसे, बहुत अच्छा। आपके नज़दीकी कोई हो जहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी ऐसी कोचिंग हो, वहाँ पर आप जाएं, वहाँ आप सीखें। अगर हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा, है ना। हमारे लिए तो, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे सीखें। अब देखिए नॉर्मल कलम से जो मार्केट में मिल जाते हैं हमें ईजिली, जिसको आप इंग्लिश का कैलीग्राफी कलम बोल सकते हैं, कैलीग्राफी पेन है ये नॉर्मल, जो हमें किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाएगा एट अ वेरी चीप रेट, है ना। 90 रुपीज़ का भी मिल जाता है, 120 का भी मिल जाता है, अच्छे से अच्छा भी मिल जाता है। ये वो वाला कलम है, ये मैं उससे लिख रही हूँ ना। ये और साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पर मैंने सारे साइज़ आपको बता दिए हैं, और इसका मतलब ये है कि आप किस भी कलम से लिखिए, किस भी कलम से आप लिखें, लेकिन इसमें जो उसका मेजरमेंट है वो सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। ये नॉर्मल कलम है, ये देखिए ये कैलीग्राफी कलम है, ये नॉर्मल आपको किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाएगा बहुत ही ईजीली, है ना। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी चाहता है कि हमें कैलीग्राफी आए तो आप देखिए, मैं इसकी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने त्वा तक लिखा हुआ है, त्वा या आइन तक लिखा हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा उसे। बाकी अभी हमने आज सीन पर ज़्यादा फोकस किया है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह स्वाद की मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये इस तरह से बिल्कुल जैसा मैंने बैम्बू कॉलम से लिखा था सेम। एक बार जब आपको कोई भी हुनर आ जाता है ना, कोई भी स्किल आ जाता है, तो फिर उसको किस तरह से इन्हेंस करना है, किस तरह से उस चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाना है, ये इट डिपेंड्स ओनली ओनली ऑन यू, ठीक है। तो अपने आप को स्किलफुल बनाइए, ना कि वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत मिलेगा। तो इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।